प्रिय शिक्षार्थियों, मैं मोहित गुप्ता सॉइल प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन फॉर फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट GIZ इंडिया में तकनीकी सलाहकार के तौर पर कार्य कर रहा हूं। प्राकृतिक कृषि पद्धतियों की व्यापक प्लानिंग के लिए ई प्रकृति अप्रोच की शुरुआत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह एक लैंडस्केप बेस्ड प्लानिंग अप्रोच है जिसमें रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीक का उपयोग हुआ है। यह अप्रोच GIZ प्रो सॉइल प्रोजेक्ट में किए गए अनुभवों पर आधारित है। इस प्लानिंग प्रोसेस को फील्ड लेवल पर भी टेस्ट किया गया है। इस अप्रोच के द्वारा प्राकृतिक कृषि के लिए मृदा प्रबंधन, जल संसाधन विकास, जैव संसाधन विकास और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज मैनेजमेंट जैसे घटकों को प्लान किया जा सकता है। भारत में बढ़ती भूमि कटाव, जल की कमी, जलवायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जैव विविधता में कमी के लिए आवश्यक है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ कदम बढ़ाएं और इसके लिए ई प्रकृति उस दिशा में बढ़ने की तरफ एक कोशिश है। ई प्रकृति एक साइंटिफिक प्लानिंग अप्रोच है जिसमें एक क्षेत्र में विभिन्न प्रोडक्शन सिस्टम के लिए कार्य योजना बनाई जा सकती है। ई प्रकृति के अंतर्गत ओपन सोर्स स्पेशियल और नॉन स्पेशियल डेटा एवं विभिन्न जियो इन्फॉर्मेटिक टूल्स का उपयोग किया जाता है। इन टूल्स के प्रयोग के लिए हमें बेसिक लेवल के एक्सपर्टाइज की आवश्यकता होती है। इस अप्रोच के माध्यम से हम एक लैंडस्केप लेवल प्लानिंग भी कर सकते हैं। यह एक गांव या कुछ गांव का क्लस्टर या ब्लॉक और एक जिले की प्लानिंग भी हो सकती है। इसके अलावा एक माइक्रो वाटरशेड या सब बेसिन लेवल की प्लानिंग भी हम कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक क्षेत्र में विभिन्न प्रोडक्शन सिस्टम्स होते हैं और इन प्रोडक्शन सिस्टम्स में आपस में संबंध और निर्भरता भी होती है। किसी क्षेत्र में कृषि, चारागाह, जंगल के अलावा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, मत्स्य पालन भी महत्वपूर्ण प्रोडक्शन सिस्टम माने जाते हैं। प्राकृतिक खेती जैसे कि नाम से ही विदित है, प्रकृति के साथ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए खेती करना है। इसमें भूमि की उपयुक्तता को भी समझा जाता है। इसके अलावा वर्तमान भूमि उपयोग एवं प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं गतिविधियों को प्लान किया जा सकता है। हमें यह भी नहीं भूलना है कि प्राकृतिक खेती के लिए जल संसाधन एक आवश्यक पहलू है। इसके आकलन के लिए हमें किसी क्षेत्र की जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ग्राउंड वाटर कंडीशंस को समझना भी अति आवश्यक है। इस प्लानिंग प्रोसेस के लिए कई प्रकार का डेटा एवं जानकारी विभिन्न GIS बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इस ओपन सोर्स डेटा का उपयोग हम विभिन्न प्रकार की लेयर्स बनाने में कर सकते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, वाटरशेड बाउंड्री, लैंडस्केप में एसेट्स एवं संरचनाओं की जानकारी, कृषि, चारागाह एवं वन क्षेत्र को मैप करना। यह ओपन सोर्स डेटा हम विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों जैसे कृषि विभाग, वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग और विभिन्न संस्थान जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, वर्ल्ड सॉइल इंफॉर्मेशन सर्विस एवं वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया, ई प्रकृति न केवल व्यापक प्लानिंग के लिए
पर विभिन्न संसाधनों के प्रबंधन में सहयोग करती है, जैसे मृदा प्रबंधन, जल संसाधन प्रबंधन, जैव विकास प्रबंधन, चारागाह प्रबंधन, कृषि उत्पादन प्रबंधन एवं अतिरिक्त अनाज रखरखाव प्रबंधन में। GIZ प्रो सॉइल परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला जिले में प्राकृतिक खेती का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और इस वर्ष हमने ई प्रकृति टूल के माध्यम से मंडला जिले के कुछ चुनिंदा गांवों में प्राकृतिक खेती के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्लानिंग करी है। महत्वपूर्ण यह है कि ई प्रकृति टूल के माध्यम से हम डिग्रेडेड भूमि को मैप कर सकते हैं एवं उसकी विश्लेषण एवं व्याख्या भी कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी लैंडस्केप में बंजर भूमि की मैपिंग, उसका विश्लेषण एवं व्याख्या भी की जा सकती है। इस प्रक्रिया से हम ऐसी गतिविधियों को प्लान कर सकते हैं जिससे बंजर भूमि को उपयोगी बनाया जा सके एवं चारागाह विकास एवं जंगल विकास का कार्य भी किया जा सके। भूमिगत जल के विश्लेषण के लिए हम जियोलॉजी एवं जियोमॉर्फोलॉजी मैप्स का भी प्रयोग करते हैं, जो कि ज्योग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया के भूखोज पोर्टल पर उपलब्ध है। इन लेयर्स का विश्लेषण करके हम किसी लैंडस्केप में रन ऑफ जोन, डिचार्ज जोन एवं स्टोरेज जोन को मैप कर सकते हैं एवं रन ऑफ हार्वेस्टिंग और भूमिगत जल रिचार्जिंग के कार्य भी प्लान कर सकते हैं। जियो हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग प्रक्रिया में कुओं एवं उसमें उपलब्ध जल की जानकारी और विभिन्न जियोस्टैटिस्टिकल टूल्स का उपयोग करके किसी क्षेत्र के लिए प्री मॉनसून और पोस्ट मॉनसून मैप तैयार किया जाता है। इन नक्शों को दूसरे जियोलॉजिकल मैप से सुपर इम्पोज करके क्षेत्र में जल रिचार्ज की संभावनाओं को जाना जा सकता है। यह प्रक्रिया हमें वाटर बजटिंग और फसल प्रबंधन में भी सहयोग करती है। प्राकृतिक खेती के लिए मिट्टी में नमी एवं ऑर्गेनिक कार्बन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वर्ल्ड सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा ग्लोबल सॉइल ग्रिडेड डेटासेट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें हम किसी क्षेत्र के लिए मिट्टी में नमी एवं ऑर्गेनिक कार्बन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इससे प्राकृतिक खेती के कारण मृदा स्वास्थ्य में हो रहे सुधार को मॉनिटर भी किया जा सकता है। यह एक मंडला जिले में चंगरिया गांव का संसाधन मैप है। इसमें गांव में विभिन्न संसाधनों को NRSC के भुवन पोर्टल के माध्यम से मैप किया गया है। इस मैप में आप देख सकते हैं ग्राम बाउंड्री, वाटरशेड बाउंड्री, नदी, नाले, सड़क, तालाब, गौशाला, बैंक एवं मंडी स्थान अंकित है। इस मैप के द्वारा हम गांव की संसाधनों की प्लानिंग कर सकते हैं एवं ग्रामीणों की संसाधनों की आवश्यकता को भी हम समझ सकते हैं। वर्तमान भूमि उपयोग मैप NRSC के भुवन पोर्टल में उपलब्ध स्पेशल डेटासेट्स के माध्यम से बनाया जा सकता है। इसके लिए भुवन पोर्टल में उपलब्ध लैंड यूज लैंड कवर, सॉइल टेक्सचर, क्रॉप सीजन, ड्रेनेज पैटर्न एवं वेस्टलैंड लेयर्स को डिजिटली इंटरप्रेट करके वर्तमान भूमि उपयोग मैप तैयार कर सकते हैं। इस मैप की मदद से हम किसी क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के लिए सर्वोत्तम उत्पादन उपयोग एवं उपयुक्त फसल मॉडल प्लान कर सकते हैं। प्रस्तावित भूमि उपयोग मैप को हम उपयुक्त फसल मॉडल की जानकारी के साथ बना सकते हैं। इस मैप में आप देखेंगे अकृषि योग्य बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, एकल फसली भूमि को बहुफसली बनाना, बहुफसली भूमि में एग्रो होर्टी करना एवं
इन्वेजिव स्पीशीज मैनेजमेंट की जानकारी दी गई है। वाटर बजटिंग के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में मनुष्य, पशुधन एवं कृषि में जल की आवश्यकता एवं क्षेत्र में जल उपलब्धता को दर्शाया गया है। इस टेबल में विभिन्न जानकारी का विश्लेषण करके क्षेत्र में जल की कमी या अधिकता को दर्शाया गया है। स्लाइड 17। विभिन्न थीमेटिक लेयर्स को जीआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटली इंटरप्रेटेड करके एक क्षेत्र का व्यापक प्राकृतिक खेती गतिविधि प्लान तैयार हो जाता है। उसके पश्चात गांव में प्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों के साथ परामर्श एवं ग्राउंड ट्रूथिंग के पश्चात क्षेत्र का गतिविधि प्लान तैयार हो जाता है। इसी प्रकार गांव का चारा उपलब्धता बजट भी तैयार किया जाता है, जिसमें पशुधन एवं चारा आवश्यकता एवं उपलब्धता का आकलन किया जाता है। इसी प्रकार गांव का चारा उपलब्धता बजट भी तैयार किया जाता है, जिसमें पशुधन एवं चारा आवश्यकता एवं उपलब्धता का आकलन किया जाता है। ई प्रकृति प्लानिंग दृष्टिकोण 5 स्टेप प्रक्रिया है, जिसमें पहला स्टेप वर्तमान संसाधनों का मैपिंग, दूसरे स्टेप में उनका अध्ययन एवं इंटरप्रिटेशन, तीसरे स्टेप में स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श एवं ग्राउंड ट्रूथिंग, चौथा स्टेप फाइनल प्लान तैयार करना और पांचवें स्टेप में कन्वर्जेंस मैपिंग होती है। मैं मैनेज को प्राकृतिक खेती पर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स विकसित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।